प्रिय मित्रों, नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 12 की हिंदी की एक अनिवार्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी से षष्ठ पाठ श्री कृष्ण से दूत्यम अर्थात श्री कृष्ण का दूत कर्म का अध्ययन करेंगे। मित्रों, यह पाठ एक नाटक का अंश है। महाकवि भास संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार हैं। अभी तक संस्कृत का प्रथम नाटककार होने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने संस्कृत में 13 नाटक लिखे, जिनमें से 2 नाटक वाल्मीकि कृत रामायण की कथा पर आधारित हैं और 7 नाटक महाभारत की कथा पर आधारित हैं। महाभारत की कथा पर आधारित इन्हीं नाटकों में से एक नाटक का नाम है दूत वाक्यम। दूत वाक्यम नाटक से यह पाठ संकलित किया गया है। मित्रों, इसमें 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास जब समाप्त हो गया पांडवों का, तो श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पांडवों के दूत बनकर के गए, पांडवों का संदेश लेकर जाते हैं और दुर्योधन की भरी सभा में दूत श्री कृष्ण का अपमान होता है। उसके बाद भी वे उसकी उपेक्षा कर पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने का पांडवों का संदेश दुर्योधन को देते हैं, जिसे सुनकर दुर्योधन बड़ा क्रोधित हो जाता है। पांडवों को युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी राज्य का, भूमि का कोई भाग देने को स्वीकार नहीं करता है और कहता है अपने हिस्से का राज्य मैं उनको नहीं दूंगा। लेकिन क्या कह रहे हैं कि मैं पूरा राज्य ही उनको नहीं दूंगा। तो श्री कृष्ण वहां पर कहते हैं कि अपने हिस्से का राज्य ना पाने पर पांडव समुद्र तक विस्तृत पृथ्वी का हरण कर लेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण वहां से लौटने लगते हैं, वापस जाने लगते हैं। तभी दुर्योधन उन्हें बांधने का आदेश देता है, श्री कृष्ण को बांध लो। श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं और अलग अलग रूप, विभिन्न विभिन्न रूप, छोटे बड़े रूप अपने वहां पर दिखाते हैं, अनेक रूप, जिससे स्वयं न बंधकर वे सभी सभासदों को भी बांध देते हैं। इस पर अभिमानी दुर्योधन उनके लिए जंभक, कपटी, मायावी आदि असभ्य शब्दों का प्रयोग करके अपने उद्दंड स्वभाव का परिचय देता है। मित्रों, आइए पाठ को नाटक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो मैंने कहानी सुनाई, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब नाटक को पढ़ने में, समझने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने वो कहानी आपको सुना दी। तो शुरुआत करते हैं कि जब दूत बन करके सभा में पहुंचते हैं, द्वार पर पहुंचते हैं श्री कृष्ण जी, तो क्या होता है, जो कांचुकीय है, जो वहाँ पर द्वारपाल है, वो समाचार देता है दुर्योधन की सभा में। तो वहीं से हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। ततः प्रविशति कांचुकीय, ये आ गए यहाँ पर, ततः प्रविशति कांचुकीय। इसका मतलब ये है कि तदनंतर, मतलब उसके बाद कांचुकीय प्रवेश करता है। जब वहाँ पे द्वार पे कौन आ जाता है, श्री कृष्ण जी आ जाते हैं। वहां से पाठ की शुरुआत होती है। कांचुकीय बोलता है, कांचुकीय बोलता, नाटक है, नाटक में संवाद होते हैं। तो कांचुकीय बोलता है, आकर के बताता है दुर्योधन की सभा में, जयतु महाराज, महाराज की जय हो, जयतु महाराज, महाराज की जय हो। एषा खलु पांडव स्कंधवाराद दोत्येन आगतः पुरुषोत्तमे नारायणः। पांडवों के शिविर से, स्कंधवाराद, स्कंधवाराद होता है शिविर से, दोत्येन आगतः, दोत्येन मतलब दूत के रूप में, आगता आ गए हैं, पुरुषोत्तम नारायण, पुरुषों में उत्तम नारायण आए हैं। मतलब कांचुकीय कहता है दुर्योधन की सभा में, महाराज की जय हो, पांडवों के शिविर से दूत के रूप में पुरुषोत्तम नारायण जी आए हैं। अब दुर्योधन बड़ा नाराज हो जाता है
कि उसको पुरुषोत्तम कहने का क्या मतलब है, पुरुषों में उत्तम क्यों है वो, उसको पुरुषोत्तम नहीं कहना है। तो दुर्योधन कहता है माँ तावद भो बादरायण, उस दूत को बोलता है बस कर, माँ तावद बस कर, अरे बादरायण बस कर। किम किम कंस भृत्यो, किम किम क्या क्या कंस के भृत्यो, भृत्यो होता है सेवक, कंस का सेवक दास, दामोदर स्तवः पुरुषोत्तमः, सेवक दामोदर तेरा पुरुषोत्तम है। बस कर अरे बादरायण, अरे दूत बस कर, क्या कंस का सेवक दामोदर तेरा पुरुषोत्तम है। स गोपालक स्तवा पुरुषोत्तम, वह गायों को पालने वाला गोपालक क्या तेरा पुरुषोत्तम है। अहो अहो पार्थिव सन्नम आश्रितस्य भृत्यजन से समुदचारः, राजाओं के आश्रित रहने वाले दास का यही उचित आचरण है। तू मेरा दास है, कहने का मतलब है हे द्वारपाल तू मेरा क्या है, दास है। और दास का ये आचरण सही है कि तू बाहर से जो दूत बनकर आया है उसको क्या बोल रहा है, पुरुषोत्तम बोल रहा है। सगर्वम खलवस्य वचनम, इसकी वाणी बहुत गर्व युक्त है, ज्यादा घमंड वाली है। आपध्वंस, अरे नालायक, अपध्वंस होता है नीच नालायक, अरे नीच नालायक अपने दूत को कहता है। अब कांचु की क्षमा मांगता है क्योंकि वो तो सेवक है, तो वो क्षमा मांगता है, गलती होगी महाराज। क्या कहता है, कांचुकीय प्रसिद्धति महाराज, प्रसिद्धति प्रसन्न हो महाराज, प्रसिद्धति मना प्रसुदतु, प्रसिद्धतु होता है प्रसन्न होना महाराज, महाराज प्रसन्न हो, महाराज गलती हो गई, आप खुश हो जाएं, महाराज प्रसन्न होइए। संभ्रमेण, संभ्रमेण होता है घबराहट होना, घबराहट के कारण हड़बड़ी जिसको बोलते हैं। सभ्रमेण, संभ्रमेण होता है हड़बड़ी या घबराहट। समुदचारो विस्मृतः, समुदचार भूल गया। अच्छा मतलब क्या हुआ, घबराहट के कारण उचित आचरण करना में भूल गया। पादयो पतति, और दुर्योधन के पैरों में गिर जाता है, क्षमा क्षमा मांगता है। दुर्योधन कहता है संभ्रांत इति, संभ्रांत इति, घबराहट, इसमें कैसी घबराहट। आ मनुष्याणाम अस्तेव संभ्रमः, अरे मनुष्य के आने से इतनी घबराहट। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो। कांचुकीय बोलता है अनुगृहीतो अस्मि, मैं अनुगृहित हो गया हूँ, मैं अनुगृहित हुआ, आपने मुझे क्षमा कर दिया, मैं अनुगृहित हुआ। दुर्योधन, दुर्योधन कहते हैं इदानीं प्रसन्नो अस्मि, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। का ऐसा दूत प्राप्त, अब बताओ कौन दूत आया है। कांचुकीय कहता है दूतः प्राप्तः केशवः, केशव नामक दूत आया है, केशव नाम का दूत आया है। अब दुर्योधन कहता है केशव इति, केशव यही उचित है, एवं इष्टम मतलब यही उचित है। अयमेव समुदचारः, यही शिष्टाचार है। भो भो हे दो, हे राजाओं, दो तेन आगतस्य, जो दूत आया है, दूत कर्म के लिए जो आया है, केशवस्य, केशव के लिए, केशवस्य किम युक्तम, क्या युक्त है। दूत कर्म के लिए आए हुए केशव के लिए क्या उचित है, क्या युक्त है, क्या सही है। किमाहु किमाहु भवन्तः, आप क्या कह रहे हैं, आप लोग क्या कह रहे हैं, आप बताओ। क्या उस दूत की पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, आप बताओ। अर्धे प्रदानेन पूजयित्वया केशवः इति न मे रोचते, अर्धे प्रदान कर केशव की पूजा करनी चाहिए, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। योऽस्य केशवस्य कृते,
प्रति उत्थासयति, प्रति और उत्थासयति दो शब्दों से मिला प्रति उत्थासयति, तमहम दंडिष्यामि, दंडयिष्यामि, जो क्या करेगा, जो केशव के सम्मान करेगा, सम्मान प्रदर्शन करेगा, उसे मैं दंड दूंगा, उसे मैं दंडित करूंगा। जो केशव का सम्मान करेगा, उसको अर्घ्य देगा, उसके सम्मान में खड़ा होगा, मैं उसको दंड दूंगा। बादरायण, बादरायण किसको बोला, दूत को बोलता है। बादरायण प्रवेशये अधुनाम तम दूतम, बादरायण प्रवेश कराओ, अब उस दूत को प्रवेश कराओ। पहले सबको डरा देता है कि कोई उसके सम्मान में खड़ा नहीं होगा, सम्मान करेंगे तो मैं उसको दंड दूंगा। कांचुकीय बोलता है आज्ञा, यद आज्ञापयतु महाराज, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, आप जो आज्ञा महाराज जो आज्ञा देते हैं मैं उसका पालन करता हूं। तथा प्रविशति वासुदेवः कांचुकीयश्च, तब जो कांचुकीय और वासुदेव वहाँ पे प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात नाटक में क्या आता है, वासुदेव मतलब श्री कृष्ण और कांचुकीय मिलकर के दोनों वहाँ पे प्रवेश करते हैं। अब आगे आता है दुर्योधन बोलता है दूत से, भो दूत, हे दूत, दूत कौन है, श्री कृष्ण है। धर्मात्मजो, धर्मात्मजो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, वायुसुतस्य भीमो, वायुपुत्र भीम मतलब पांडवों के बारे में पूछ रहे हैं ना। धर्म आत्मजो मतलब धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, वायुसुतस्य भीम वायु के पुत्र भीम, भ्रातार अर्जुनो में मेरा भाई, मेरा भ्राता, मेरे भ्राता अर्जुन, त्रिदशेंद्र सुनु, त्रिदशेंद्र सुनु होता है इंद्र, इंद्र का पुत्र तथा मेरे भ्राता अर्जुन, यमो, यमो होता है जुड़वा, जुड़वा बेटे, चा ताओ अश्विनी सुतो विनीतो, वो विनीत जुड़वा पुत्र, अब अश्विनी कुमारों के वे दोनों विनीत जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव की बात हो रही है, यानी कि पांचों पांडवों की बात हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, इंद्र का पुत्र अर्जुन और अश्विनी पुत्र दो जुड़वा नकुल और सहदेव। सर्वे सभृत्ता, सब सर्वे सभी, सभृत्या, भृत्या मतलब अपने दासों के साथ, भृत्या होता है दास, सेवक, सेवकों के साथ, कुशलोपन्नः, कुशलो कुशल पूर्वक तो हैं। क्या पूछता है, थोड़ा वो करने के लिए सभ्यता दिखाने का प्रयास करता है। क्या कहता है कि धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, इंद्र के पुत्र तथा मेरे भ्राता अर्जुन और अश्विनी कुमारों के वे दोनों विनीत जुड़वा पुत्र नकुल सहदेव अपने सेवकों के साथ कुशल तो हैं, कुशल, सब कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक हैं। अब वासुदेव बोलते हैं, वासुदेव बोलते हैं सदृशम एतद गांधारी पुत्रस्य, गांधारी पुत्र बोलते हैं दुर्योधन को, गांधारी पुत्र दुर्योधन के द्वारा ऐसा पूछना उचित है। अथ किम, अथ किम ऐसा और क्या, और क्या, कुशलिन सर्वे भवतो सभी कुशल हैं, सबकी कुशलता के समाचार को पाकर के, भवतो राज्य शरीरे बाह्ये आभ्यंतरे च कुशलम आन, कुशलम नामयम च पृष्ठवा विज्ञापयन्ति। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि सबके कुशलता पूछनी है, सभी सकुशल हैं। युधिष्ठिर आदि पांडवों ने आपके एवं राज्य के बाह्य आभ्यंतरे, बाह्य और अंदर के और बाहर के कुशलता को जानकर युधिष्ठिर आदयः पांडवः, युधिष्ठिर आदि पांडवों ने आपके एवं राज्य के आंतरिक और बाहरी कुशल मंगल पूछने के उपरांत
निवेदन किया है। विज्ञापयन्ति निवेदन किया है। क्या निवेदन किया है? अनुभूतम महद दुखम संपूर्ण समय च। क्या निवेदन किया है? कि हम लोगों ने महद दुखम को अनुभूत किया, सहा है। हम लोगों ने बहुत दुखों को सहा और संपूर्ण समय च, और संपूर्ण समय पूरा कर लिया है। वो जो संपूर्ण समय क्या था? 13 वर्ष का वनवास हमने पूरा कर लिया है। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, सब मिला के 13 वर्ष। 13 वर्ष हमने संपूर्ण समय संपूर्ण समय हमने बिता दिया है। अस्माकमपि धर्मे यद दायाद्यम तद विभिज्यताम। तो क्या हुआ इसका मतलब? कि अब जब हमने सब कुछ शर्तें पूरी कर ली हैं, हम लोगों ने बहुत दुख सहा, अब 13 वर्ष के वनवास की समयावधि को पूरा कर लिया है, अब धर्म पूर्वक, अस्माभि धर्म्यम, धर्म्यम होता है धर्म पूर्वक, धर्म्यम हुआ धर्म पूर्वक, दायाद्यम होता है पैतृक संपत्ति, हमारा राज्य, विभज्यताम बंटवारा कर दो, बंटवारा मतलब बांट दीजिए। अब क्या कहा है? दूत ने कहा कि मुझे उन्होंने, पांडवों ने दूत बनाकर भेजा है और उन्होंने कहलवाया है कि अब हमने पूरा अपना 13 वर्ष का वनवास पूरा कर लिया है, अब धर्म पूर्वक पैतृक संपत्ति का हमारा भाग हमें बांट कर दे दीजिए। दुर्योधन कहता है, अब दुर्योधन बोलता है, दुर्योधन कहता है कथम कथम दायाद्यम इति, कथम कथम कैसा दायाद्यम, कैसा दायाद्यम मतलब कैसी पैतृक संपत्ति, यह पैतृक संपत्ति कैसे है? ये पैतृक संपत्ति उनकी नहीं है, क्योंकि देवात्म, क्या कहता है दुर्योधन? देवात्म जास्ते नेवार हंति दायाद्यम, देवताओं के पुत्र दायाद्य के योग्य नहीं है। देवताओं, क्योंकि वो देवताओं के पुत्र है, कोई धर्मराज का पुत्र है, कोई वायु का पुत्र है, कोई इंद्र का पुत्र है, कोई अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं, तो वो देवताओं के पुत्र हैं। देवताओं के पुत्रों को संपत्ति, पैतृक संपत्ति का के योग्य वो नहीं है। ये कहा दुर्योधन ने। वासुदेव कहते हैं, वासुदेव कहते हैं भो राजन, हे राजा, भो राजन, हे राजन, मामेवम, माँ एवं मम एवं, ऐसा मत कहो, एवं परस्पर विरोधस्य विवर्धनेन कुरुकुलम शीघ्रम नाम शेषम भविष्यति। इस आपस के विरोध के बढ़ने से कुरुवंश शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। कहने का मतलब नाम भी शेष अशेषम भविष्यति, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, पूरा कुरुकुल नष्ट हो जाएगा। तस्माद रोषम कृष्ये अपकृष्ये, क्रोध को खत्म करके भगवान तदेव कर्तुमर्हति, तुम वैसा ही करो जैसा कि मैं कह रहा हूँ। यद युधिष्ठिर प्रमुखा प्रणयात त्वाम कथयन्ति, जैसा कि इस क्रोध को त्याग कर आपको वैसा ही करना चाहिए जो युधिष्ठिर आदि प्रेम से तुमसे कहते हैं, वैसा ही तुम करो, उनका राज्य उनको दे दो। दुर्योधन कहता है देवात्म जनेर मनुष्याणाम, देवताओं के द्वारा पैदा हुए जो मनुष्य हैं, जो पांडव हैं देवताओं के द्वारा पैदा हुए हैं, तो कथम वा बंधुता भवेत, उनसे बंधुता किस प्रकार से हो सकती है? जो देवताओं, देवपुत्रों से कैसे संबंध हो सकता है? वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? पिष्ट पेषण एवा तत्, पिसे हुए को दोबारा कैसे पीसा जा सकता है? कहने का मतलब जो बात पहले हो चुकी है, जो चर्चा जिस पे पहले हो चुकी है कि मैं उनको राज्य नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, तो फिर उस पर बार बार बात करके पर्याप्तम छिद्दताम कथा, पर्याप्त बात उस पर हो चुकी है, छोड़ दो उस कथा को, अब उस कथा को छोड़ दो, मैं उनको राज्य नहीं दूंगा। इस विषय पर चर्चा हो चुकी है, अब इस वार्ता को यहीं पर समाप्त कीजिए।
वासुदेव भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जो दूत बनकर आए हैं। वासुदेव कहते हैं, भो सुयोधन, हे सुयोधन, दुर्योधन, किम न जानीषे पांडवानाम पराक्रमम, क्या तुम नहीं जानते पांडव के पराक्रम वीरता को। शूर्यताम, सुनो, मेरी बात सुनो। दातुर मरहसी मदवाक्याद राज्याधम धृष्ट राष्ट्रज, क्या कर दो, दातुम दे दो तुम, कितना दे दो, मद वाक्याद, मेरे कहने से, राज्यार्धम, राज्य आधा, धृतराष्ट्र जी के पुत्र दुर्योधन, हे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन, मेरे कहने से तुम अपने राज्य का आधा भाग पांडवों को सौंप दो, अन्यथा सागरांताम, सागर के अंत तक, गाम भूमि हरिष्यंति ही पांडवा, पांडव हरण कर लेंगे, पांडव हरण कर लेंगे, नहीं तो वे पांडव समुद्र तक फैली तुम्हारी भूमि को तुमसे छीन लेंगे। अब दुर्योधन गुस्से में आ जाता है, बोलता है, दुर्योधन कहता है, कथम कथम, कैसे कैसे छीन लेंगे, हरिष्यति ही पांडवा, पांडव कैसे छीन लेंगे। अरे भो परुष वचन दक्ष, हे कठोर वचन बोलने में निपुण दक्ष, वासुदेव केशव, अभास्यस्त्वम, अनुचित बात कहता है तू, अनुचित बात कहता है, अयोग्य बात कहता है। अहम त्वद्वचो भीतरमपि ना दास्ये, मैं तेरे कहने से, तो तेरे कहने से तिनके के बराबर भी नहीं दूंगा, मैं तेरे कहने से तिनके के बराबर भी नहीं दूंगा। वासुदेव बोलते हैं, वो सुयोधन, हे सुयोधन, दुर्योधन, ननु छिपसी माम, ननु छिपसी माम, मुझ पर छिपसी करता है, मुझ पर आरोप लगाता है, अर्थात मेरा अपमान करता है। गच्छामि तावत, तो मैं जाता हूं, तो मैं वापस जाता हूं, मैं तुम्हारा संदेश उनको जाकर कह दूंगा, मैं वापस जाता हूं। दुर्योधन कहता है, कथम यास्यति किल केशव, यह कैसे जाएगा केशव, कैसे, यह केशव कैसे जाएगा। भो दुशासन आदया बध्यताम केशवा, अरे दुशासन आदि केशव को बांध लो, जाने मत दो उसे, कृष्ण को यहां से। वासुदेव कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, कथम बद्धु कामो मा किम किल सुयोधन, अरे सुयोधन, अरे क्या निश्चय ही सुयोधन मुझे बांधना चाहता है। भवतु सुयोधन से सामर्थ्यम पश्यामि, तो ठीक है, सुयोधन की शक्ति को देखता हूं, सामर्थ्य को देखता हूं। और विश्वरूपम अस्थिता, मतलब विश्व रूप धारण कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। विश्वरूप, विश्वरूप मतलब अनेक रूप धारण कर लेते हैं, बहुत सारे श्री कृष्ण दिखाई देने लगते हैं, इधर उधर चारों तरफ श्री कृष्ण दिखाई देने लगते हैं। अब क्या होता है, दुर्योधन बोलता है, भो दूत, हे दूत, तुम देव माया सृजसी, तुम देव माया रच रहे हो। नरपति गण मध्य अद्य त्वम अवश्य बध्यसे, राजाओं के समूह, नरपति मतलब राजाओं के समूह के बीच में आज अवश्य ही बांधे जाओगे। आहा तिष्ठ एदानीम, अरे ठहर जा, ठहर जरा। कथम न दृष्ट केशवः, केशव क्यों दिखाई नहीं दे रहा। अयम केशवा, यह केशव है। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, कभी तो दिखाई दे रहे हैं, कभी गायब हो जा रहे हैं, कभी दिखाई दे रहे हैं, कभी गायब हो जा रहे हैं। तो वो कह रहा है कृष्ण क्यों नहीं दिखाई दे रहा। दुर्योधन कह रहा है कृष्ण क्यों नहीं दिखाई दे रहा। अयम केशवा, अरे ये केशव है, पकड़ो। अहो हर्षत्वम केशवा, अरे कितना छोटा रूप बना लिया केशव ने, ये कितना छोटा सा केशव है। अहो यह केशव की सूक्ष्मता, सूक्ष्म रूप है। अरे आ तिष्ठेदानीम, ठहर जा, जरा ठहर जा। कथम न दृष्ट केशवा, अरे केशव क्यों दिखाई नहीं दे रहा है।
केशव क्यों नहीं दिखाई देता है केशव? कथम न दृष्ट केशव, केशव क्यों नहीं दिखाई देता है? अयम केशवा, यह केशव है। अयम केशवा, यह केशव है। मतलब कभी इधर दिखाई देते हैं, कभी उधर दिखाई देते हैं। यह केशव है, यह केशव है, यह कृष्ण है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है। चारों तरफ कृष्ण कृष्ण। दिमाग खराब हो गया दुर्योधन का, चारों तरफ कृष्ण देख देख करके। क्या बोल, तो अयम केशव सर्वत्र मंत्र सालायाम केशवा भवंती। और उस जो मंत्रणा जो शाला थी, जो सभा थी, उसमें चारों ओर मंत्रणा कक्ष में सर्वत्र केशव 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 कृष्ण कृष्ण दिखाई देता है। और क्या होता है, किम इदानीम करिष्यसि, इस समय क्या करूं? अच्छा भवतु दृष्टम, अच्छा देखता हूं। भो भो राजन, हे राजाओं, अरे अरे राजाओं, सारे राजाओं सुनो मेरी बात को, सारे राजाओं सुनो। एके ने कहा, एक एक केशवो बाध्यताम, हर एक राजा एक एक केशव को पकड़ लो। बहुत सारे केशव हो गए, बहुत सारे कृष्ण हो गए, तो हर एक केशव, एक केशव को हर एक राजा पकड़ लो, एक एक केशव को बांध लो राजाओं। पर कथम कथम स्वमेव पाशर्वे बद्धा पतंती राजान, राजा स्वयं ही पाशर्व बंधनों में बंध कर गिरने लगे। राजाओं को भी कृष्ण ने अपनी शक्ति से क्या कर दिया, बांध दिया, और राजा बंधनों में बंध कर गिर पड़े। साधु, शाबाश, भोजम्बक, अरे कपटी, कौन बोल रहा है? दुर्योधन बोल रहा है कृष्ण को। शाबाश साधु, शाबाश, अच्छा, अरे कपटी, अरे कपटी। और यहीं पर इस नाटक का अंश का जो है अंत हो गया, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। अब आगे का अंश आप अलग से पुस्तक में पढ़ लेना, क्योंकि इस पुस्तक में केवल इतना ही अंश दिया है। इसका जो श्री कृष्ण का जो दौत्यम है, उसका दूत कर्म है, उसने किस प्रकार किया, मतलब दूत का अपना काम भी किया और उनको डरा भी दिया, उनकी शक्ति का आभास भी करा दिया। तो मित्रों, ये पाठ हमने यहाँ पे पढ़ा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं इसके प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।